हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है ऋत्विक एंड गायत्री। वेलकम बोथ ऑफ यू एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी कम ऐसे सीरीज होते हैं कह लीजिए, क्योंकि ओटीटी तो बहुत ही वास्ट हो गया है। उसमें किसी स्पेसिफिक सीरीज के सीजन्स बनना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं, व्यूवर्स के इस अप्रिसिएशन को, प्यार को? बहुत ही दिल खोल के एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है और हमें इतना प्यार मिल रहा है, सीजन 1 से भी ज़्यादा मिल रहा है, बिकॉज पीपल आर नाउ लविंग आवर कैरेक्टर्स सो मच। तो वो इन्वेस्टेड है हमारी जर्नी में, लाइक पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि ये एंडिंग हमें अच्छी नहीं लगी, ये क्यों आपने किया, आप प्लीज़ ऐसा मत करो कार्तिक के साथ, ऐसे मैसेज कर रहे हैं मुझे। सो आई एम very grateful that they're believing in our story so much. Relatable चीज़ें आई गेस। एग्जैक्टली, एंड जब वो बिलीव करते हैं कैरेक्टर्स की जर्नी में, तो उससे बेस्ट फीलिंग हो ही नहीं सकती। सो यार वो रियल लाइफ में ही बोलते हैं कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, आपके साथ ये हुआ। आपके लिए पर्सनली ये जर्नी कैसी रही सीजन 2 की? जिस तरह से राइटर्स ने चीजें भी लिखी है आपके किरदारों को लेकर, आप कितने सेटिस्फाइड है स्टोरी से? क्योंकि आपने कहा कई फैंस थोड़े बहुत मायूस हो गए, तो आप लोग के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है अबाउट द स्टोरी लाइन? आई थिंक मतलब जो सेकंड सीजन है उसमें शुरू से ही अप्रोच, जब आई थिंक फर्स्ट ड्राफ्ट बना भी था, यही था कि वी वांट टू शो अ मोर मैच्योर साइड टू दिस रिलेशनशिप नाउ। ओके, मतलब अब रिलेशनशिप में आ गए, अब लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं, तो अब आगे क्या होता है? इट्स डेफिनेटली नॉट इजी, कई चीज़ें आ जाती हैं, एंड यू नो इनका काम इंडिया में है, मैं स्पेन में हूँ, और काफ़ी कुछ होता भी है जिसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं इन द शो। सो वी वांटेड टू शो दैट देते हो उनको कि हाँ, जो आ जाता है, सी एग्जैक्टली। सो और वो आने वाली होती है तो इनकी लाइफ भी पूरी हिल जाती है, तो वो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड सो वी जस्ट वांटेड टू शो कि ऑफ कोर्स प्यार होता है इनिशियली, जो एक हनीमून फेज होता है वो तो होता है, बट आफ्टर दैट यू नो यू हैव टू बी टुगेदर, लिव टुगेदर। हर चीज़ अच्छी नहीं होती अबाउट अ पर्सन। सो ऑल्सो शोज में हम सिर्फ यही दिखाते हैं कि ज्यादातर कि मीट क्यूट, लाइक पीपल मीट, वो दिखा देते हैं स्टोरी, बट वहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर नाउ दे टुगेदर, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लाइफ में हाउ डू यू डील विद द रिलेशनशिप, स्पेशली अ लॉन्ग डिस्टेंस वन। आई फील लाइक दैट्स समथिंग दैट वी ट्राइड टू शो, द वेरी रियल साइड ऑफ इट एक्चुअली, व्हिच इज नॉट pleasant. It is that real. That's why there are so many raw conversations, shouting, yelling, heart melting, pouring out, like it's all over the place, because that's what happens in real life. It's not so imaginary fairy tale. No. That's what, see, first season में वैसा ही लगता है कि wow, they met on a highway, अब साथ हो गए, देख लेंगे, figure out कर लेंगे, कैसे करेंगे figure out. So I think that's why season 2 is so important to watch after season 1. So and I think इन मल्टीपल सीजन्स क्या होता है कि जैसे अब फर्स्ट स्टोरी हमने छोड़ दी कि ये साथ आ गए टुगेदर, अब यहाँ से आई थिंक इफ यू टेक 10 राइटर्स और 10 क्रिएटर्स, दे विल हैव डिफरेंट अप्रोच टू अ नेक्स्ट सीजन। आई थिंक दिस वाज आवर अप्रोच टू यू नो हाउ वी वुड वांट अ सेकंड सीजन टू हाईवे लव, एंड आई थिंक वी हैव डन इट विद फुल ऑनेस्टी। एट द एंड ऑफ कोर्स इट्स द ऑडियंस हु सीज द शो, एंड यू नो हम तो करते रहते हैं साथ में, तो हमारे लिए इतना नया नहीं होता व्हेन वी सी इट, बिकॉज वी हैव बीन देयर एंड वी आर डूइंग इट। But for the audience, they followed the first season and now to see the second season. So, of course, it's their decision and what they feel. Yeah. इस सीजन की क्या खास बात लगती है आप दोनों को? For me personally, I think the fact that there are so many characters who have come in the show, who've expanded the universe of Karthik and Anaya, that makes it that much more interesting to watch, and to also see that how they interact with people in their lives. So the viewer is, we've tried to make it as relatable as possible for people, that it's not just two people in a relationship, it's your extended circles, how you navigate with other people in life. Because if you've seen the show, the issue that happens is that both of them end up leading other people on at the same time. So that's somewhere that's something that happens, because you will meet other people as well aside from your partner. So how to then talk about your feelings in a very honest manner and not gaslight the other person by making them feel like it's their fault, you know. So I think that's my favorite part. Yours? My favorite part would be just like as she said, multiple more new characters and played by some very brilliant actors. There's Rohan Khurana who's playing Rish's character. There's Emika Bose who's playing Nidhi's character, my business partner and friend in the show. So and I mean they're all friends. We know them. We're all fellow actors, so we know them. So it was great working with them.
एंड हम एक दूसरे से बोर हो गए थोड़ा सा. It was good to have. I'm kidding. I'm going to take this very personally. But it was good to have new company, and it gave the show also, the story also, a new direction. It gave the audience something new to look forward to. So yeah, and like I always say, like Highway Love for me is like coming home. Like, you know, it's like a small family. We have a lot of fun. We have great food. We shoot, and yeah, so it's like very a vacation. hectic also. It is because hectic. Our director loves to shoot a lot of things in one day, and Yeah. when we read the script, we're like, ये 19 pages एक दिन में shoot करने हैं हमें. The last scene And- that you see, it was a 19-page 19 page scene, one scene. Yeah. And no, it was 19 minutes long. 90 minutes long, so हाँ, but So like, it must be like 13 pages, whatever. हाँ, So, and, but 19 minutes, one take. Oh. because take. time नहीं था. So there is no दिन खत्म हो cuts रहा in the था. middle, na. Yeah. So that's why it got, and this is at 3 a.m. after shooting from 6 a.m. in the morning. So it was very hectic to Yeah. shoot, but I wouldn't have it any other way. क्योंकि Yeah. अगर हम नहीं वो shoot करते तो वो ending नहीं, क्योंकि budget constraints होते ही हैं. You know, you have to do everything in that amount and that amount of time also. So you have to somewhere compromise on sleep, food, whatever. तो हम वैसे ही भूखे नंगे कर रहे होते थे वहाँ काम. But I'm so glad. Yeah. After watching, I'm like, हाँ, फैंस अच्छा लग रहा से है. भी वो अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपकी मेहनत भी रंग लाई है बिल्कुल. जी. रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो आजकल काफ़ी बहुत सारी चीज़ें रिलेशनशिप्स को लेकर भी शादी के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है. तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स है अबाउट अ लव और अबाउट अ रिलेशनशिप को लेकर? क्या मायने हैं उसके, या फिर क्या बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसको मेंटेन कर पाए, निभा पाए कह लीजिए, क्योंकि आजकल निभाना बहुत मुश्किल है. हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है. मतलब लॉकडाउन में भी हमने सुना कि कोविड में काफ़ी लोगों के डिवोर्सेस भी हो गए. तो बहुत सारी चीज़ें. आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या व्यू पॉइंट्स है? आई थिंक एज इन लाइफ, जैसे आप कह रहे थे कोविड में बहुत लोगों के डिवोर्सेस हुए, उतने ही लोग साथ में भी आए. अगर आप, सो देयर इज ऑलवेज what you look at. Balance, People yeah. will lose their relationships, but they'll gain also. So I tend to look at relationships in a very with rose tinted glasses. I think that love is out there love should be within one's heart. So you can always look for flaws in your partner. Like I've seen with my parents, for example, they've been married for more than 30 years now, and it's so, because my mom said this, you think your father doesn't have flaws? Of course he does, but I choose to look at, I choose to only look at the good side, Right. because that's how you will be happy in life. You have to see the positives. And same with my father, he said, of course I get in trouble with your mother a lot, and she troubles me a lot, so but it's the love that I see. They still meet each other with the same, you know, after a long time. So when I see that, I see hope that there are people who can be in love after 30 years also. Because what we see in today's generation is something very different. You see very short relationships, very मतलब आप इतनी जल्दी बोर हो जाते हैं लोग एक दूसरे से कि खत्म उसके बाद, and then the next person, and then the next person. So I believe in that old school love, and I believe there is someone out there for everyone. निभाना बहुत होता था. हाँ, उस वक्त पहले में, कर लेते थे हाँ. लोग. बहुत ज़रूरी है. ऋत्विक, आप क्या कहेंगे? Yeah, even like I would second her on that. I'm also old school that way, and I've also grown up with very loving parents, and I've seen it at home. And like she said, ऐसा नहीं होता कि कोई perfect couple नहीं होता. कोई होता ही नहीं है. झगड़े होते हैं, हाँ. चीजें होती हैं, and मतलब they might not be flaws, but you might not like certain things about a certain person. कि किसी को गुस्सा जल्दी आता है तो शायद आपको ना पसंद है, but it's okay. I mean, as long as you love them, you love them completely, right? You don't love certain parts of them. True. So it's something that you have to accept, and yeah. So I'm also of that aspect कि बिल्कुल कोशिश करो, and जब तक दिल में है, मन में है, बिल्कुल कोशिश करो. इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो या दोनों खुश नहीं हो तो फिर भी लगे रहो कि भाई नहीं अब प्यार किया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. बट इट्स अ फाइन लाइन. बट ऐसा भी ना हो कि भाई यार ये ऐसा करता है तो उसको छोड़ दूँ क्या, ये ऐसा है तो छोड़ दूँ क्या. सो इट्स जस्ट एवरी पर्सन इज डिफरेंट इन अ रिलेशनशिप. सो आई थिंक बता नहीं सकते कि हाँ, जस्ट बेसिक कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर, एंड या इज दैट.
ओके एंड ऋत्विक आपकी बात करें तो जमुना पार भी आपने की और भी दिस हाईवे लव सीजन 2 तो और भी क्या कुछ है अपकमिंग इफ यू वांट टू शेयर विद अस? फिलहाल तो आई एम जस्ट यू नो जस्ट टेकिंग इन ऑल द लव दैट्स कमिंग फॉर हाईवे लव 2. होपफुली जमुना पार को इतना प्यार मिला है, सो इट्स यू नो हमें और एक्साइटेड कर दिया है टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग. सो लेट्स सी इफ समथिंग कम्स अप विद जमुना पार, बट फिलहाल ये थोड़ा चिल कर रहा हूँ. Okay, and Gayatri, what about you? You have done South films also. Yes. Yeah. So I have actually taken this time जो रिलीज के पहले टाइम था, उससे पहले इस साल मेरे 3 रिलीजेस हैं. 2 हो चुके हैं, अब एक और बाकी है. So I feel like this year has been the year of releases and a lot of learning because मुझे देख के इतनी सारी चीज़ें खटकती हैं स्क्रीन पे कि मैं ये ऐसे कर सकती थी ये. So somewhere I've noted it all down and I really want to work on those things. To be very honest with you, I don't want to just jump into another project with the same skill set. I want to develop new skill sets and then do something because my biggest competition now when I see myself, I get so like I'm a very competitive person and I'm extremely this thing about my own performance. I know every actor is somewhere, but मैं easily please नहीं होती हूँ खुद से, तो मेरे को काफी अंदर से वो है कि मुझे ये ठीक करना है वो करना है. So I want to work on myself and then sign something else. Yeah, but she's very very hardworking. Like we've been working together since 2020. Yeah, 2020. Yeah, we've done. This is our third show together. Okay. As co-actors, and yes. her growth has been immense. Like you as actually a have seen me from like yeah. That was my second project ever when I worked with you. And it's been immense. Like I can't even imagine how someone can do that. So sweet. In fact, yeah, this season also, like we had a lot of intense scenes, a lot of good, like performance scenes, if you'd call that. We had a lot of scope of Yeah, and I had so much fun shooting that with her. We had a lot of fun. So, I think we push each other in a lot of ways because we get very serious when we are shooting. Serious in the sense not angry serious, but like serious ki now we mean business. For your work. For our work. Yeah. So then we intellectualize the scene together, instead of, and because we have a good rapport and because we worked together before that comfort, he knows exactly what I would need in a scene to perform that. So he will give me that even though the camera is not on him. The camera is on me, but he's giving me the same emotion so that वो निकल जाए किसी तरह से बाहर. क्योंकि आप थक जाते हो, कभी कभी नहीं आता है वो, we are also human beings, like you can't just do the same emotion in every take, क्योंकि वो इतना लंबा हो जाता है. Right. So I feel like that way I had such a, like I thanked him at the end of that day when we shot at 3, that same scene. So yeah, we have very lucky to work with him. Yeah, very lucky. Great. Well, fans को क्या कहना चाहेंगे? Fans को इतना सारा प्यार दे रहे, I think अभी और भी मिले प्यार. उनसे क्या कहेंगे? No, thank you ही कहेंगे. Thank you. क्या कहेंगे? Seriously, just gratitude, so much gratitude for our fans, the show's fans, and keep tagging us in more and more reels. And we watch it. We love watching it. I love sharing it also. Yeah. I love watching those edits. Same. Yeah. And I mean, आजकल इतना content है, but people taking out the time to watch our show, send in messages. बहुत content है. Exactly. इतना vast है, मतलब content की कमी नहीं है. Exactly. सब बना रहे हैं आजकल. Everyone's making मैं खुद content. confuse होती हूँ कभी. हाँ, मैं खुद. So exactly. क्या But देखना है, they're क्या taking नहीं. out the time to send us messages, make these edits. दो बार शो देखना, कई लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी 2 बार देख के मैसेज कर रहे हैं कि वी वॉच्ड इट ट्वाइस नाउ, बिंज वॉच्ड इट. मैंने कहा इतना टाइम है लोगों के पास, मतलब इमेजिन टाइम कम है और इतना कंटेंट है, स्टिल दे आर वाचिंग, गिविंग अस दैट मच इंपॉर्टेंस. सो दैट रियली फील्स स्पेशल. सो Great. Thank you so much. Thank you very much. Both of you. Thank you. so much.